दोस्तों, एक चीज आप याद रख लो कि अगर आपने ब्रांड बनाना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वो रास्ता चुने जो सही है। अगर आप मिसकम्युनिकेशन करोगे, अगर आप गलत काम करोगे तो आप ब्रांड कभी भी नहीं बना सकते। सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो झूठ के बुनियाद में बना है। सच के ऊपर ही सब ब्रांड बनते हैं और सच्चाई के ऊपर ही सारे ब्रांड टिके हुए रहते हैं। हम कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं तो हम बाइंग प्रोसेस को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बाइंग प्रोसेस में काफी स्टेजेस, काफी स्टेप्स आते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक स्टिमुलाई होता है। वो स्टिमुलाई जब भी हमारे ऊपर एक्ट करता है तो हमारे अंदर एक ट्रिगर जागती है और इस ट्रिगर की वजह से हमारे अंदर जो हमारा नीड है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। नीड रिकॉग्निशन के बाद हम क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन सर्च के बाद हम तीसरे स्टेज में आ जाते हैं जो कि आज का एपिसोड है और इसको कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर को जितनी सरलता से हम समझेंगे उतनी अच्छी तरह हम अपने मार्केटिंग प्रोग्राम को डिवाइस कर सकेंगे। अभी तक जो हमने देखा, जो हमने समझा वो ये है कि जब इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव तक एक कंज्यूमर पहुंचता है तब तक उसके दिमाग में वो ब्रांड्स, वो कैटेगरीज आ जाती हैं जिसके ऊपर वो डिसीजन लेने वाला है। इस स्टेज में वो क्या करता है? उन ब्रांड को लेकर वो इवैल्यूएट करता है कि कौन सा ब्रांड उसके नीड को सेटिस्फाई करेगा। जब हम इवैल्यूएट करते हैं ना ऑल्टरनेटिव्स को, जो हमारे ऑप्शंस है उसको, तो हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे अंदर जो एटीट्यूड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें एक डिसीजन की ओर लेके जाने तक। दोस्तों, जब मैं बिलीफ के ऊपर आपको कहता हूं तो आपको यह समझना चाहिए कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम सुनते ही हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो काफी सॉलिड हो जाती है। जैसा कि अगर मैं आपको कहूं टाटा, बिरला, महिंद्रा, जब ये नाम आपको कहता हूं ना तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, वो आपको ये कहता है कि भाई मैं इन ब्रांड्स को ट्रस्ट कर सकता हूं। तो इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ जो है एक दिन में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है और आस्ते आस्ते जब एक ब्रांड अपने आप को प्रूव करता है तब जाके लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं और ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। बिलीफ को समझाते हुए मैं आपको ये भी कहूंगा कि जब हम बिलीफ की बात करते हैं ना तो हम ये जानते हैं कि अगर हम साउथ में जाके इडली सांभर खाएंगे तो वैसा इडली सांभर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो बिलीफ है कि साउथ उसके लिए फेमस है। ठीक उसी तरह जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमें पता है कि भाई नॉर्थ में जो लस्सी मिलती है वो शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि नॉर्थ की लस्सी जो होती है वो बेस्ट होती है। तो ये तो हो गया बिलीफ। अब हम एटीट्यूड के ऊपर आ जाते हैं। आप याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको एक विज्ञापन दिखाता हूं या फिर मैं आपको उसी विज्ञापन में जो प्रोडक्ट आया है उसका मैं आपको ट्रायल करा के देता हूं, उसका मैं आपको सैंपल करा के देता हूं, तो आपको क्या लगता है? क्या आपके एटीट्यूड में फर्क आएगा? आपका जो एटीट्यूड है जब सैंपलिंग होता है तो बहुत अलग होगा और एटीट्यूड शायद आपका ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को सैंपलिंग की वजह से परचेज कर लोगे। अब मैं यहां पर आपको एक एट्रीब्यूट के ऊपर भी बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी हम लोग एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना तो उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो वो जुड़ के आते हैं। जैसे कि जब आप दाल खरीदने जाते हो तो आपका जो एट्रीब्यूट होता है, जो आप कंसीडर करते हो दाल खरीदने के समय, वो क्या कंसीडर करते हो कि भाई जो दाल हो वो हाइजीनिक हो, जिस फैक्ट्री में वो दाल बनी हो वो फैक्ट्री बहुत अच्छी हो, और जो पैकेजिंग हो ना उस पैकेजिंग के ऊपर अगर एक डिस्प्ले हो जिससे आप एक्चुअल प्रोडक्ट को देख सकते हो तो भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। आपको मैं एक चीज बता देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप फूड एंड बेवरेज के बिजनेस में हो, आपके लिए बहुत जरूरी और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा अगर आप 70 to 80% जो प्रोडक्ट है वो विजिबल रखो। आपने बहुत बार देखा होगा कि बेवरेजेस में जो स्लीव होता है, जो ब्रांडिंग होता है वो सेंटर में होता है, जबकि करीब 80 to 90% प्रोडक्ट जो है वो विजिबल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर ये कहता है कि जब एक कंज्यूमर एक फूड प्रोडक्ट को विजुअली देखता है तो वो बहुत कन्विंस होता है, जिसकी वजह से वो उस बेवरेज को उठा लेता है। बहरहाल मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये अलग टॉपिक है। समझने वाली बात ये है कि जब भी हम एट्रीब्यूट के ऊपर बात करते हैं तो लोग उसे बहुत अच्छी तरह इवैल्यूएट करते हैं। लोग ये सोचेंगे कि डिटर्जेंट को इस्तेमाल करने के बाद कपड़ों से खुशबू आनी चाहिए,
कपड़े सफेद होने चाहिए और हाथों में ना रैशेस नहीं आने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स और ये हर एक प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होता है। तो दोस्तों याद रखिए, अभी तक आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, अभी तक आपने प्रोडक्ट को खरीदा नहीं है। इवैल्यूएशन को करते करते आप एक ऐसे लेवल पर भी आ जाते हो जब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट से, उसके बेसिस पर भी आपका डिसीजन जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो तो याद रखिए, जो इंडियन कंज्यूमर होता है ना, उसके लिए माइलेज बहुत जरूरी होती है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री में गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो वहां पर माइलेज से ज्यादा जरूरी जो होती है वो होती है उस गाड़ी की सेफ्टी। मतलब इंडिया में अगर आप एक गाड़ी बेच रहे हैं तो माइलेज के ऊपर ध्यान रखिए, लेकिन अगर आप यूरोप में उस गाड़ी को बेच रहे हैं तो आप उसकी सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान रखिए। इसको हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन हर एक कंज्यूमर का अलग अलग होता है और एक्सपेक्टेशन को जज करना इतना आसान नहीं होता। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना चाहते हैं। जब आप एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। क्या वो चाहता है कि प्रोडक्ट कम एमआरपी का हो लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो, या फिर वो कंज्यूमर टेस्ट को चाहता है। ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर आपको बता रहा हूं मैं, इसमें और पैरामीटर्स आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि कंज्यूमर एनर्जी ड्रिंक को टेस्ट के लिए ही परचेज करते हैं तो आप टेस्ट में ज्यादा फोकस करोगे। लेकिन अगर आपका अनुमान यह है कि एमआरपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप एमआरपी के ऊपर प्ले करोगे। याद रखिए, इस दोनों में ना स्ट्रैटेजी बहुत अलग हो जाती है। टेस्ट एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर किसी को टेस्ट पसंद आ जाए तो एमआरपी उसके लिए इररेलेवेंट है। एमआरपी चाहे कुछ भी हो, वो एनर्जी ड्रिंक उसी प्रोडक्ट का खरीदेगा जिसका टेस्ट उसको पसंद है। लेकिन अगर आप एमआरपी के ऊपर प्ले करना चाहते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन मॉडल है, आपका जो मार्केटिंग प्लान है, वो अलग होगा। दोस्तों याद रखिए, ये जो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव है ना, यहां पर एक कंज्यूमर के दिमाग के अंदर एक केमिकल लोचा चल रहा होता है। वो डिसीजन लेता नहीं है लेकिन वो सोचते रहता है। और एक चीज आपको यहां बता देता हूं, अगर उस प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर उसमें बहुत समय लगाता है डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि अगर वो एक गाड़ी ले रहा है या फिर वो एक कंप्यूटर खरीद रहा है तो उसका जो रिसर्च होता है वो काफी डीप होता है। लेकिन वहीं पर अगर एक कंज्यूमर एक पेन ड्राइव खरीद रहा है या फिर एक माउस खरीद रहा है तो उसका इन्वॉल्वमेंट वहां पर ज्यादा नहीं होता। तो दोस्तों ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जैसा मैंने आपको पहले कहा, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव में लोग सोच रहे हैं, अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। अगले एपिसोड में मैं डिसीजन के ऊपर बात करूंगा। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।